जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी पुलिस एसआई एंड एएसआई ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको 921 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। अगर आपने अभी तक एलिजिबिलिटी के बारे में नहीं जाना तो आप यहां पर जान लेंगे और जान लेंगे कि इसमें 28 जनवरी 2024 तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करते हुए आप यहां पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो यहां पर आने के बाद में आपको सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है एंड देन अब आपको अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो यहां पर आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है सबसे पहले, फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है एंड देन आपको आपका पूरा नाम एंटर करना है। ये जो नाम आप यहां पर भर रहे हैं ये नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर आपको 4 पॉइंट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट करनी है। पहले आपका जो भी ईयर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फिर आप आपके फादर का नेम एंटर करेंगे एंड देन आपको आपकी मदर का नेम एंटर करना है। 7 पॉइंट में आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। 8 पॉइंट में आपका मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे एंड देन फिर 9 पॉइंट में इसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर यहां पर आता है आधार नंबर। अगर आपका आधार बना हुआ है तो आप यहां पर डाल देंगे, नहीं तो आप इस ऑप्शन को चाहे तो खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर 11 पॉइंट में आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है। 12 पॉइंट में ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है एंड देन फिर यहां पर नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है आपका 14 पॉइंट, क्या आप यूपी के मूल निवासी है? अगर आप है तो आप यस करेंगे एंड उसके बाद में 14A में आपसे पूछा है कि जो छूट मिलती है, रिजर्वेशन मिलता है, कि आप उसके लिए क्लेम करना चाहते हैं। अगर आप SC ST OBC EWS या फिर डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है, अगर हाँ तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद में यहाँ पर आपको आपकी जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो भी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप नहीं चाहते तो आप इसमें नो कर सकते हैं। यस करने के बाद आपके सामने 14B का एक ऑप्शन भी आएगा जहां पर आपको निवास प्रमाण पत्र की जानकारी देनी है। बताना है कि आपका निवास प्रमाण पत्र इनमें से कौन से पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया है। यह निवास प्रमाण पत्र नॉर्मली आपका तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। अगर आप आपका निवास प्रमाण पत्र ओपन करेंगे, देखेंगे तो उसमें नीचे की तरफ आपको जहां पर मोहर लगी हुई होती है वहां पर देखने को मिलेगा कि कौन से पोस्ट के अधिकारी ने ये जारी किया है। तो उसकी पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है एंड देन कब ये जारी हुआ है वो भी आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में गाइज आपको उसका जो प्रमाण पत्र क्रम संख्या है वो यहाँ पर डालना है एंड 14E पॉइंट में आपकी जो होम डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट जानी के जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। 15 पॉइंट में आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी, जनरल, EWS। अगर EWS है तो आपके सामने अतिरिक्त ऑप्शन आएंगे। OBC के सामने भी अतिरिक्त ऑप्शन आएगा, SC के सामने भी अतिरिक्त ऑप्शन आएगा जो कि बेसिकली आपके कास्ट सर्टिफिकेट का होगा, जहाँ पर आपको बताना है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट इनमें से कौन से पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया है। फिर आप यहाँ पर बताएंगे कि कब ये जारी हुआ है और इसके अलावा फिर आपको यहाँ पर उसका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है वो बताना होगा, यानी कि डालना होगा एंड कैटेगरी एप्लीकेशन नंबर भी आप यहाँ पर फिल करेंगे। 16 पॉइंट है कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। 17 पॉइंट है कि क्या आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी है और आपके पास आवश्यक प्रमाण पत्र है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो सबसे पहले आपको 10th की इंफॉर्मेशन देनी है। तो आप यहां पर बताएंगे कि 10th आपने किस बोर्ड से किया, तो उस बोर्ड का नाम आप यहां पर लिखेंगे और कौन से महीने और कौन से साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है वो भी आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। तो पहले तो आप यहां पर ईयर सेलेक्ट कर ले, फिर यहां से आपको आपका मंथ भी सिलेक्ट कर लेना है एंड देन डन के ऊपर क्लिक करेंगे। रिजल्ट स्टेटस में पास सेलेक्ट कर लेंगे, 10th का रोल नंबर यहां पर एंटर करेंगे एंड फिर जो आपका मार्कशीट या फिर सीरियल नंबर है 10th का वो आप यहां पर लिखेंगे। इसके बाद में आपको 12वीं की जानकारी सेम तरीके से भरनी है, यानी कि पहले आपको आपका बोर्ड का नाम देना है, फिर आप यहाँ पर बताएंगे कि कब आपने आपकी 12वीं पास कर ली थी। पहले आप ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से आपका जो मंथ है वो एंड फिर डन कर देंगे। रिजल्ट स्टेटस में पास सेलेक्ट करेंगे, 12वीं का रोल नंबर एंटर करेंगे एंड मार्कशीट का सीरियल नंबर या फिर मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। अब आती है ग्रेजुएशन की जानकारी।
तो आपको बताना कि आपके पास बैचलर डिग्री इन कॉमर्स या फिर अदर बैचलर डिग्री इन कॉमर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, एनी अदर बैचलर डिग्री या फिर अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन टू बैचलर डिग्री। तो आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। कॉमर्स के अंदर बैचलर है तो पहले वाला, अगर कोई अदर बैचलर डिग्री है कॉमर्स में तो आप यहाँ पर सेकंड वाला टिक करेंगे, या फिर एनी अदर बैचलर डिग्री है तो आप तीसरे वाला ऑप्शन टिक करेंगे। तो जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर दे। फिर आपको बताना कि कौन सी यूनिवर्सिटी से या फिर कौन सी डिग्री कॉलेज से आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट की है, उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंड देन कब आपने पास कर ली थी वो भी आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर रिजल्ट स्टेटस पास सेलेक्ट करना है, फाइनल ईयर का रोल नंबर देना है, एंड जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आता है पीजी डिप्लोमा, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर आपका डिप्लोमा सिलेक्ट कर लें, तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। 23 पॉइंट है, ओ लेवल सर्टिफिकेट फ्रॉम NIE-LIT फॉर्मर, जो कि DOE-SCC सोसाइटी के नाम से जाना जाता था, तो आपके पास ये होना चाहिए, कंपलसरी है। तो यहाँ पर बताइए ओ लेवल है या फिर अदर इक्विवेलेंट यानी कि उसके बराबर का कोई अन्य सर्टिफिकेट, तो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर ले। एंड फिर बताइए कि आपके उस बोर्ड का क्या नाम है जहाँ से आपने सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। एंड इसके बाद आपको बताना कि कब आपने पास किया है, रिजल्ट स्टेटस पास सेलेक्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद में आपका रोल नंबर देंगे और सर्टिफिकेट नंबर भी डाल देंगे। अब आती है पोस्ट प्रेफरेंस, तो यहाँ पर 24A में बताना कि आप पहली चॉइस किस पोस्ट को देना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपको पूछा कि डू यू नो शॉर्ट हैंड, अगर आपको शॉर्ट हैंड आता है तो आप यहाँ पर इसमें आपको पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पोस्ट पर क्या एलिजिबिलिटी मांगी है। तो यहाँ पर शॉर्ट हैंड के लिए मैं यस कर देता हूँ। फिर पोस्ट प्रेफरेंस आपको सेकंड देनी है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, और इसमें भी यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ। और फिर आपको तीसरी प्रेफरेंस देनी है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे और आप देखेंगे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, जहाँ पर 25 पॉइंट है कि क्या आपने DOE-SCC-NIE-LIT सोसाइटी से उच्च प्रमाणीकरण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि या उससे उच्च अर्हता प्राप्त किया है। अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले प्राधिकारी यानी कि किसके द्वारा, कौन सी अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। एंड फिर बताएंगे कि कब ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है, और फिर आपको नंबर ऑफ सर्टिफिकेट भी यहाँ पर देना होगा। 26 पॉइंट में एक और सवाल आपके सामने की क्या आपके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की डिग्री है। अगर आपके पास है लो ग्रेजुएट डिग्री तो आप यहां पर यस करेंगे। यस करने के बाद में फिर आपको सेम तरीके से उसकी जानकारी और भी डिटेल में देनी है, यानी कि इंस्टीट्यूट, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम देना है। इसके अलावा मंथ एंड पासिंग ईयर बताना है, आपका रिजल्ट स्टेटस बताना है, रोल नंबर देना है फाइनल ईयर का, और मार्कशीट का सीरियल नंबर या फिर जो आपका सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। 27 पॉइंट है कि आपने प्रादेशिक सेना में 2 साल की सेवा की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आपके पास क्या आपके पास NCC B सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो कर देंगे। एंड इसके बाद में गाइज आपके सामने एड्रेस का सेक्शन आता है, तो जहां पर आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहां पर 29 पॉइंट में फिल करेंगे, और पूरा एड्रेस आपको यहां पर लाइन 1 2 3 के अंदर लिख देना है। एंड देन जो आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट करनी है, फिर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो भी आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहां पर डाल देना है। और अगर आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, यानी कि दोनों एक ही है, तो आप यहां पर टिक कर देंगे। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। इसके बाद में आप यहां पर प्रीव्यू एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस आपने जो भी जानकारी अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है, आप एक एक करके सभी जानकारी को चेक कर ले, क्योंकि बाद में फिर एडिट का मौका मिले ना मिले, और अगर मिले भी ना आपसे सही हो पाए तो मैं नहीं चाहता कि वो आपको देखना भी पड़े। इसलिए अच्छे से आपको समय लेकर के जो भी जानकारी आपने भरी है एक एक नंबर बहुत ही अच्छे से आपको चेक करना है। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो फिर आप यहाँ पर ये जो डिक्लेरेशन है इनके ऊपर टिक करेंगे, एक एक करके सभी को आप टिक कर देंगे। एंड देन ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर डालेंगे और फिर सबमिट एंड नेक्स्ट OTP एक्टिवेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन इस तरह से हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल रहा है और मैसेज के माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड OTP सेंड किया है। जैसे यूपी पुलिस के फॉर्म भरे जा रहे हैं सेम इंटरफेस यहाँ पर भी आ रहा है। तो अब आपको एक्टिवेट थ्रू OTP इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी आपको मिला है वो आप यहाँ पर डालेंगे। जो DOB आपने फॉर्म के अंदर भरी है वो DOB यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जो OTP आपको मिला है वो आप यहाँ पर डालेंगे।
डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करेंगे। एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं योर रजिस्ट्रेशन इज एक्टिवेटेड। अब आपको यहाँ पर ओके करना है। ओके करने के बाद में एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, ये कैप्चा कोड डालना है एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने फीस का अमाउंट आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर फीस जमा करनी है और मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर फीस पे कर देते हैं और आपकी तुरंत अपडेट नहीं होती है तो आपको कम से कम 2 दिन का वेट करना है। इस समय के अंदर आपकी फीस या तो रिफंड होगी या फिर आपकी अपडेट होगी। एंड अगर तब भी नहीं होती तब जाकर के आप इनको हेल्पलाइन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एंड देन दोबारा से फीस जमा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि तुरंत से 2 बार फीस जमा नहीं करनी है, नहीं तो दोनों बार की चली जाएगी। अब आपको यहाँ पर सभी कैटेगरी कैंडिडेट को फीस पे करनी है तो पे नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई अपनी एप्लीकेशन फीस यहाँ से जमा कर दीजिए। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली इसी वेबसाइट पर भेजा जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था। गाइज अब मैं आपको जो आगे का इंटरफेस दिखाऊंगा वो मैं आपको जब मैंने यूपी पुलिस का फॉर्म भरा था उससे दिखाने वाला हूं, क्योंकि गाइज यहाँ पर मैं ये फॉर्म डेमो के लिए भर रहा हूं और मैंने पूरी जानकारी इसमें गलत भरी है, क्योंकि ये सिर्फ दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए, समझाने के लिए फॉर्म भरा जा रहा है। तो यहाँ पर ये फीस वेस्ट चली जाएगी 400 रुपये, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट है। मुझे 400 रुपये फीस जाने का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि वो किसी के काम नहीं आ रही है, काम आ रही है इनडायरेक्ट वे में, यानी कि आपको सीखने को मिल रहा है। इसलिए मैं आपको जो यूपी पुलिस के फॉर्म भरे गए थे उससे में जो मैं उसमें उस वक्त मैंने फीस जमा की थी तो उसमें भी आपका सेम इंटरफेस है जहां पर आपको फोटो साइन अपलोड करना है। तो आप यहां से वीडियो को देख करके समझ सकते हैं कि हाँ आपको आगे का फॉर्म कैसे फिल करना है। तो फीस जमा कर दीजिए, आगे मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे जानकारी को भरना है। तो गाइज जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इस तरह से आपको इस इंटरफेस पर भेज दिया जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर गाइज आपके सामने फोटो एंड साइन का ऑप्शन आएगा और साथ ही साथ डिजी लॉकर का भी ऑप्शन आएगा। तो अगर आप डिजी लॉकर के माध्यम से अपनी जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर पा रहे तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे तो आप खुद से अपनी फाइल को स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। जहां पर गाइज आपको आपका फोटो अपलोड करना है और आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर आपको ब्लैक बॉल पॉइंट से करना होगा एंड जो फोटो है वो देख सकते हैं कि इनमें से कोई भी फॉर्मेट चल जाएगा और साइज 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। फिर गाइज आपको यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। जब मैंने यूपी पुलिस का फॉर्म भरा था तो उस वक्त आपको 10-12 के सर्टिफिकेट अपलोड करने थे, बट यहाँ पर आपने आपके डिग्री की जानकारी भी दी है और कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जानकारी भी दी है, तो आपको 10-12 का सर्टिफिकेट तो अपलोड करना ही है। साथ ही साथ आप यहाँ पर जो आपका मूल निवास है वो अपलोड करेंगे। अगर आप SC ST OBC है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करेंगे एंड फिर जो आपका डिग्री सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये अपलोड करेंगे। इसमें गाइज यहाँ पर देखने को मिल रहा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूपी से तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो सभी को देना है, पर अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है तो फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप डिजी लॉकर से इसको अपलोड कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। डिजी लॉकर से अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो सिंपली फाइल को स्कैन कीजिए और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, कोई इशू नहीं आएगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल कंपलसरी है उससे करना, वो बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो आप खुद से स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। तो जब आप एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देंगे तो आप फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा एंड सबमिट हो जाने के बाद में इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो इस तरह से गाइज आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।